देखिए, अमेरिका जब ये कहता है कि हमने उनको फेयर डील दिया है और उस पर उनको समझौता कर लेनी चाहिए, तो ये बात तो एक तरफा हुई ना जी। इसमें बातचीत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमने कुछ शर्तें रखी है, आप उसको मान लीजिए और नहीं मानेंगे तो हम युद्ध करेंगे। तो ये तो एक इसकी व्याख्या इस तरीके से की जा सकती है और मुझे लगता है कि यही व्याख्या ईरान ने किया है और इसके कारण ईरान वहां पर अभी जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी वक्त है और जैसा कि अभी हमारे दो पैनलिस्ट लोगों ने यहाँ पर अभी बात किया, कहा कि हो सकता है कि रात आते आते उनके मन में, ईरान के मन में भी कहीं ना कहीं बात चल रही होगी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और मन फिरे और फिर वो वार्ता की टेबल पर आए। इनकेस यदि ऐसा नहीं होता है तो ये तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। मुझे कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देता है जहां पर अमेरिका अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा हो, वार्ता करने के लिए गया हो। ये तो ऐसे लग रहा है ना कि हम झुक करके वार्ता करने के लिए हम जा रहे हैं और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे, हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरा जरा पर इसका पर्सपेक्टिव देख लीजिए, क्या अमेरिका पोजिशनिंग कर रहा है आने वाली लड़ाई के लिए और ये बताना चाह रहा हो दुनिया को कि देखो मैं तो निगोशिएट करने के लिए एक तरफा भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार था। वार्ता की टेबल पर न आने का हट जो है वो ईरान का है। जैसे आपने देखा कि युद्ध शुरू होने पर जो कुछ भी हुआ, यूरेनियम का मामला रहा, न्यूक्लियर बॉम्ब का मामला हुआ, मिसाइल का मामला हुआ, लेकिन दुनिया में सारे लोग एक बात का जरूर कहते थे कि ईरान जो है वो मुल्ला स्टेट है, लेकिन वो यूरेनियम एनरिच करेगा न करेगा आप ये उनका ये तो जो संवेदना थी वो ईरान के पक्ष में थी। दुनिया की पूरी संवेदना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई कट्टरवादी रिजिम था, उसमें मैं भी था और मैं आज भी कहता हूं कि वो मुल्ला रिजिम है, एक इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। हूती, हमास, हिजबुल्लाह, ये सब को वो पाल पोस करके बड़ा करके वो नॉन स्टेट एक्टर की तरह दूसरे देशों में वो उसके खिलाफ काम कराता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की संवेदनाएं उसके साथ चली गई। लोगों ने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, जब युद्ध खत्म हो गया है, टोल टैक्स आप लगा रहे हो जो तुम्हारा अपना नहीं है, वो नेचुरल वाटर है, वाटरवेज है। यदि तुम्हारा अपना बनाया हुआ होता तो बात समझ में आती थी, वहां पर आप टोल टैक्स वसूल कर सकते थे। नेचुरल वाटर है और यूएन के ट्रीटी के अनुसार वो इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है, उसमें टोल टैक्स वसूल नहीं करने जाने पर आपको रिबिल्ड करना है, आपको लड़ना है तो अमेरिका से लड़ो, इजराइल से लड़ो, अमेरिका के दोस्त जो हैं खाड़ी के देश में उनसे लड़ो। लेकिन भारत और सिंगापुर से क्यों लड़ने के लिए उद्यत हो भाई? श्रीलंका से लड़ने के लिए क्यों उद्यत हो? एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बाकी कंट्रीज हैं, उनके व्यापार को तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को? ऐसी स्थिति में जो दुनिया का मानस है वो ईरान के खिलाफ जाएगा यदि वो वार्ता की टेबल पर नहीं आया। मुझे लगता है कि अमेरिका इस दिशा में भी सोच रहा होगा कि यदि हम दोबारा युद्ध शुरू करते हैं तो दोष फिर देने के लिए हम पर नहीं होगा। कई बार ऐसा लगता है सर कि सिविल गवर्नमेंट जो है वो तो कुछ नेगोशिएशन चाहती है, वो शांति और स्थिरता चाहती है, लेकिन आईआरजीसी ये बात नहीं चाह रही है। ईरानी जहाज पर अमेरिका के कब्जे से मुस्तफा की फौज गुस्से में है और यही वजह है कि ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी जहाज पर एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए। ईरान का कहना यह है कि ताबड़तोड़ हमले से अमेरिकी वॉरशिप पीछे हटने पर मजबूर भी हुई। हालांकि अभी तक अमेरिका ने अपने जहाजों पर किसी भी तरीके की ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की है। किसी भी युद्ध में इस तरीके की खबरें आती रहती हैं, प्रोपेगेंडा का भी एक हिस्सा हो सकती हैं। अब तबाही अगर हुई होती तो अमेरिका भी सामने क्यों रखता, लेकिन आईआरजीसी लग रहा है ये जंग खत्म नहीं होने देना चाहती है। समीर जी, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आईआरजीसी जंग को खत्म होने देना नहीं चाहता। आईआरजीसी ये नहीं चाहता कि जो ट्रम्प कह रहे हैं उनकी हर बात को मान लिया जाए, उनकी शर्त पे जंग खत्म, उनकी शर्तों पे सरेंडर करना वो नहीं चाहता। वो चाहता होगा कि शांति लौटे, लेकिन उनका भी तो एक स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, वो सब कुछ गिरवी रखकर। और जब शुरुआत में जब बातचीत पर जिस बात पर वो अमेरिका से तैयार नहीं थे वो बात नहीं मानी और इसी आधार पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया
और ईरान को बर्बाद करता है। अब इतने बर्बाद होने के बाद अगर वो बातें मान लेंगे तो उन बातों को अगर मानना होता तो ईरान युद्ध के पहले ही मान लेता, तो युद्ध ही नहीं होता। अब ईरान कह रहा है कि स्टेज पर आके हम वो बात क्यों माने। और जिस तरीके से अमेरिका का डेलीगेशन अब पाकिस्तान पहुंच रहा है, ईरान का अभी तक खबर है कि पहुंच ही रहा है। 99.9% मुझे लगता है कि ईरान का डेलीगेशन वहां पहुंचेगा। वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि दुनिया में संदेश दे कि अमेरिका बातचीत के टेबल पर था और हम बातचीत के टेबल पर नहीं पहुंचे। कम से कम वो भारी मन से जाएगा, ये तैयार करके जाएगा कि हमें इनकी बातों को मना करना है। बाद में भले ही वो कह दे कि भाई हमें 2 वार्ताएं अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में किए, दूसरी रावलपिंडी में किए, लेकिन अमेरिका की जो शर्तें थी वो इतनी रियलिस्टिक थी या इतनी अव्यवहारिक थी कि हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते ना, इसलिए हमारी बातचीत फेल हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि वो आएंगे, लेकिन ये तय है कि बातचीत फिर से नहीं चलेगी। अमेरिका पर ही हो पाए कम से कम, ये तो होगा ही, क्योंकि अभी तक आप देखिए ना, कहीं भी किसी की बातचीत में कोई नरमी नजर नहीं आ रही। ट्रंप जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, ईरान जिस तरीके से कह रहा है कि भाई आप कब्जा करके बैठे हो, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा कब्जा रहेगा। तो पहले से दोनों ने अपने अपने पाले खींच के रखे और उसके वो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं।